Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 15 okay, of this series that is heat and optics. Optics part हम स्टडी कर रहे हैं. ऑप्टिक्स में का आज का लेक्चर इट इज़ बेस्ड ऑन दी एप्लीकेशंस. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअल में क्या होता है वो देखा था. ओके, इट इज़ वर्किंग ऑन दी बेसिस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, इसे हम TIR से रिप्रेजेंट कर रहे थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इस पे एक्चुअल में वो बेस्ड है. ओके, सो आज उसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है. ओके, अगर ये साइंटिफिक फिनोमेना है ओके, तो इसका कहीं ना कहीं तो यूज़ होना ही चाहिए. ओके, तो हम कहाँ कहाँ इसे अप्लाई कर सकते हैं वो आज का लेक्चर का मेन थीम है. ओके, सो नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड. तो देखो एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. ओके, ये हेडिंग है हमारा. तो फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, वो है ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन ड्यू टू लार्ज बैंडविड्थ. तो बैंडविड्थ क्या रहता है? ओके, जो हमने देखा था कि जो ऐसा बैंड बनाते हैं, सिग्नल्स जो रहते हैं वो बैंड के फॉर्म में ऐसे बनाते हैं. तो इनका क्या रहता है, ये क्रेस्ट बोलते हैं इस पार्ट को, इसको ट्रैप बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं. तो दो क्रेस्ट के बीच का जो पार्ट है वही एक्चुअल में हमारा रहता है वेवलेंथ. होगा, इसी को एक बैंड बोलते हैं. बैंड का जो विड्थ बनता है ना, उसी विड्थ को. ओके, तो ये विड्थ हो गए. तो इसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है. ओके, बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर्स हम टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं. तो अभी टेलीकम्युनिकेशन मतलब क्या रहता है, जो हम टेलीफोन वगैरह पे हम जो कम्युनिकेशन करते हैं, जिसमें एक्चुअल में साउंड वेव्स एक डिस्टेंस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती है. ओके, वायर्स थ्रू हम करते हो क्या ना, पहले टेलीफोन्स वैसे ही थे, वायर्स थ्रू थे. तो वहाँ पे यूज़ क्या करते हैं, हम ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ करते हैं. या फिर जो हमारे मोबाइल्स जो रहते हैं, तो इसके लिए भी तो कहीं ना कहीं फाइबर्स यूज़ होते हैं. ओके, मोबाइल्स में नहीं होते, बट जो टावर्स होते हैं वहाँ पे यूज़ होती है. ओके, ऑप्टिकल फाइबर्स जो वहाँ पे मेन स्टेशन थे, टावर तक का जो डिस्टेंस रहता है उसमें ऑप्टिकल फाइबर्स ही वहाँ से कनेक्टेड होते हैं. ओके, देन टावर्स थ्रू हमारा जो रिसीवर ट्रांसमीटर वहाँ पे वो प्रोसेसिंग होती है. ओके, इन द कम्युनिकेशन सिस्टम टेलीकम्युनिकेशन हैज़ मेजर यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स. तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स वहाँ पे यूज़ होते हैं ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग पर्पजेस के लिए. टेलीकम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन का मेन पार्ट है. ओके, जो एक्चुअल में ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है. देन बताया गया कि इट इज़ यूज इन वेरियस नेटवर्किंग फील्ड्स. ओके, नेटवर्किंग के जो है अलग अलग नेटवर्क्स कम जो रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत यूजफुल है. ओके, एंड इवन इंक्रीजेस द स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांसमिशन डेटा. और ये क्या करती है, स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ाता है. ओके, जो कुछ डेटा हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसकी स्पीड एंड एक्यूरेसी ये बढ़ाने का काम करता है. ओके, कंपेयर टू कॉपर वायर्स फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर लाइटर. ओके, हम अगर कंपेयर करें ओके कॉपर वायर्स को, मतलब जहाँ पे हमारा जो घर में जो वायर्स रहती है जिसके अंदर से करंट पास होता है, ओके, जो AC करंट पास होता है, ओके, वो कौन सी वायर्स रहती है, कॉपर वायर्स रहती है. ओके, बट उस वायर्स के कंपैरिजन से ऑप्टिक केबल्स जो रहती है, ऑप्टिक केबल्स मीन्स ऑप्टिकल फाइबर्स, ओके, वो बहुत लाइटर रहती है. ओके, बहुत हेवी नहीं होती, उनका वजन बहुत कम रहता है, इसलिए बोलते हैं लाइटर वायर्स. ओके, एंड मोर फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल भी रहती है. ओके, इजीली हम उसको ट्विस्ट कर सकते हैं. ओके, फ्लेक्सिबल भी रहती है. एंड कैरी मोर डेटा, उसके अंदर से बहुत ज़्यादा अमाउंट का डेटा हम कैरी कर सकते हैं, वो भी स्पीड में, ज़्यादा स्पीड में. ओके, विथ हाई स्पीड. ओके, तो ये सब पॉसिबल किसकी वजह से होने लगा, ऑप्टिकल फाइबर की वजह से, कि टेलीकम्युनिकेशन बहुत इजीली होने लगा. ओके, इजीली हम डेटा सेंड कर पाए. ओके, इजीली हमारा जो साउंड जो था वो इजीली एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर वो ट्रांसफ़र हो सका. ओके, तो ये सब चीज़ें एक्चुअली पॉसिबल किसकी वजह से होने लगी, वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से वहाँ पे होने लगी. ओके, मीन्स ये कम्युनिकेशन मीडिया का काम कर रहा है ऑप्टिकल फाइबर की. यहाँ पे ये ट्रांसमीटर है अगर, और यहाँ पे ये रिसीवर है. ओके, ये दोनों को जॉइन करने का काम एक्चुअल में कौन कर रहा है,
ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, ओके, मीन्स ऑप्टिकल फाइबर कर रहे हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी सेकंड यूज देखो क्या बताया, ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज टू ट्रांसमिट साउंड एंड पिक्चर सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। मतलब ऑप्टिकल फाइबर्स का ये भी एक यूज़ है कि जो साउंड को और पिक्चर जो रहता है, पिक्चर सिग्नल्स मीन्स कौन से, हमारे इमेजेस वगैरह रहते हैं जो हम फोटो खींचते, फोटो अपलोड कर देते हैं, ओके, वो सब चीज़ें उसको लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ट्रैवल करवाने का, ट्रांसमिट कर देने का, ओके, वो काम भी ऑप्टिकल फाइबर की वजह से पॉसिबल हो पाए। पहले ऐसा नहीं होता था, अभी हो रहा है, बट क्यों हो रहा है कि उसके पीछे कौन रीज़न है, तो ऑप्टिकल फाइबर्स ही है जो एक्चुअल में मेन रीज़न है कि जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है, इतने लॉन्ग डिस्टेंसेस पे वो ट्रैवल कर पा रही है। बाकी वो कैसे काम कर रही है उसका फिनोमेना तो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया है। वो एक ही प्रिंसिपल पे काम करती है, वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके। नेक्स्ट क्या है, दिस केबल्स आर यूज टू ट्रांसमिट हाई डेफिनेशन टेलीविज़न सिग्नल्स। तो ये जो केबल्स है वो एक्चुअल में हाई डेफिनेशन टेलीविज़न सिग्नल्स मीन्स क्या, एच डी जो सिग्नल्स रहते हैं टीवी के वो ट्रांसमिट करने का काम इस केबल्स के थ्रू ही होता है, ओके। और इस सिग्नल जो रहते हैं ये ऐसे, इसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा रहती है, ओके, और बैंडविड्थ ज़्यादा होती है और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, ओके। तो ये इस केबल्स के थ्रू इजीली ट्रांसमिट हो सकते हैं, एक प्लेस से दूसरी जगह पे हम इसको भेज सकते हैं, ओके। देन ऑप्टिकल फाइबर इज चीपर कंपेयर टू द सेम क्वांटिटी ऑफ कॉपर वायर्स। मतलब अगर कॉपर वायर्स का हम यूज़ करें तो उससे इतना ज़्यादा वो हेवी भी होते हैं, उससे ज़्यादा सिग्नल डेटा हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और प्लस वो उसमें इतनी अच्छी क्वांटिटी नहीं मिल पाती, ओके। मतलब वो चीपर, वो अगर इतना चीप नहीं हो पाता, मतलब उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, एक्सपेंसिव हो जाएगा कॉपर वायर्स अगर हम हर जगह पे यूज़ करने लगे तो। बट ऑप्टिकल फाइबर है ना, वो अगर कॉपर वायर के कंपैरिजन में बहुत चीपर है, ओके, बहुत सस्ते में उसका काम हो जाता है ऑप्टिकल फाइबर का। देन हम ये भी बोल सकते हैं, देखो ये किस में होता है, ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज यूज़ ऑप्टिकल फाइबर्स फॉर वायरिंग एच डी टी वी मीन्स हाई डेफिनेशन टी वी, वीडियो ऑन डिमांड एंड मेनी एप्लीकेशंस, ओके। मतलब जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज है जो एक्चुअल में टीवी में चैनल्स प्रोवाइड करते हैं, ओके, वैसे, ओके, वो सब जो कंपनीज है वो क्या करती है, ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ करती है, किस लिए, तो वायरिंग करने के लिए, एच डी टी वी के लिए वायरिंग, वीडियोज़ ऑन डिमांड के, ओके, वो सब, और भी बहुत एप्लीकेशंस है। मतलब इस इंडस्ट्री के जो रहते हैं ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्रीज़ के, ओके, उसमें ऑप्टिकल फाइबर्स बहुत मोस्टली यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे साउंड और पिक्चर सिग्नल्स इस पर एक्चुअल में काम किया जाता है ना, इसलिए, ओके। तो यही चीज़ है इसमें, ओके। नाउ देखो अभी नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड जो है एप्लीकेशन वो क्या है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ओके, फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज्ड इन मैकेनिकल इंस्पेक्शंस, ओके। तो फाइबर ऑप्टिक मीन्स ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, ओके। तो ये एक्चुअल में मैकेनिकल इंस्पेक्शन के लिए भी किया जाता है। मैकेनिकल इंस्पेक्शन मतलब घर में कुछ भी टूटा फूटा हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए, या फिर कहीं भी इंडस्ट्रीज में टूटा फूटा, तो वहाँ पे पर्टिकुलरली जाके वहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट हम वहाँ पे प्लेस करेंगे, और उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट देखेगा कि वहाँ पे कुछ मिलता है कि नहीं, कुछ डैमेज है क्या, कुछ फॉल्ट है क्या, कुछ टूटा फूटा हो, कुछ भी हो, तो वो डिटेक्ट कर लेगा, और डिटेक्ट करते ही वो यूज़र को इन्फॉर्मेशन दे देगा, इन्फॉर्मेशन उसके थ्रू आ जाएगी, वैसे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो वहाँ पे वो तुरंत कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा, और फिर हमें पता चल जाएगा उसमें क्या चेंजेस करने हैं, तो हम वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, ओके। तो ये ऑप्टिकल फाइबर की वजह से ये चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है, ओके। ऐसे इस तरह के डिवाइसेस बन चुके हैं कि वो जो एक्चुअल में हमें डेटा देते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ऑन साइट इंस्पेक्शन इंजीनियर्स, मतलब ऑन साइट इंस्पेक्शन मीन्स जो चेक करने के लिए जाते हैं, उस साइट पे जाते हैं जहाँ पे एक्चुअल में फॉल्ट है, ओके, वहाँ पे उस साइट पे जाके वहाँ पे वो इंजीनियर्स चेक करते हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट डैमेजेस एंड फॉल्ट्स विच आर एट हार्ड टू रीच प्लेसेस। मतलब ऐसी जगह पे कि जहाँ पे कोई पहुँच नहीं पाता, ऐसे जगह पे कैसे पहुँचा जाएगा, तो वो
उस तरह के ऑप्टिकल फाइबर्स को वहाँ पे पहुँचाते हैं। ओके, ये देखो ये से एक वायर्स की तरह रहेंगे, तो इनको वहाँ पे पहुँचाया जाता है। यहाँ पे देखो ऐसा वाला है। ओके, यहाँ पे एग्जांपल दिया है वो प्लम्बिंग का एग्जांपल है। वो एक्चुअल में क्या रहा है, टू इंस्पेक्ट सीवर लाइंस। ओके, सीवेज वाला जो लाइंस रहता है, ओके, जिसमें से पूरा कचरा कूड़ा सब निकलता है, ओके, जो नीचे रहेगा ज़मीन में, तो उसको वहाँ पे चेक करने के लिए कहीं पे फॉल्ट है कि नहीं, डैमेजेस है कि नहीं, तो वो एक्चुअल में कैसे है, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स वहाँ पे ये इंसर्ट की जाती है और वो डिटेक्ट किया जाता है। इवर प्लम्बर्स यूज़ ऑप्टिकल फाइबर्स फॉर इंस्पेक्शन ऑफ पाइप्स का इंस्पेक्शन करने के लिए भी ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ करते हैं प्लम्बर्स भी, कहीं पे पाइप का लीकेज है क्या, एक वो सब चेक करने के लिए। सो इस तरह से मतलब ऑप्टिकल फाइबर्स जो केबल है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, उसके एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है, कि मतलब वो बहुत सारी चीज़ों में हमें यूज़फुल है डे टू डे लाइफ के लिए। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ यूज्ड इन लाइटनिंग एंड डेकोरेशंस। तो अभी क्या लाइटनिंग मतलब क्या, लाइट्स, वहाँ पे हम ये वर्ड यूज़ करें लाइट्स। ओके, तो मतलब लाइट्स वहाँ पे होना, बहुत सारी लाइट्स क्रिएट करना वो, और डेकोरेशंस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये भी मेन यूज़ है ऑप्टिकल फाइबर का। ओके, आजकल बहुत सारे बर्थडे पार्टीज़ होती रहती है, पार्टीज़ वगैरह चालू रहता है, तो उसमें लाइटनिंग की ज़रूरत पड़ती है। ओके, क्योंकि रात के टाइम पे रहता है तो ज़्यादा वो क्रिएटिव कब लगेगा, तभी वो लाइटनिंग्स रहेंगे वहाँ पे। ओके, तो इसलिए ये हमें आज के और आजकल बहुत यूज़फुल है। तो उसमें क्या यूज़ होता है, द यूज़ ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स इन द एरिया ऑफ डेकोरेटिव लाइटिंग हैज़ ऑल्सो ग्रोन ओवर द ईयर्स। मतलब ईयर बाय ईयर हर साल क्या हो रहा है, ये चीज़ भी बहुत बढ़ रही है कि मतलब फाइबर ऑप्टिक्स को डेकोरेटिव लाइटिंग की तरह एक्चुअल में यूज़ किया जा रहा है। ओके, भी क्या है कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये क्रिसमस ट्री है, देखो क्रिसमस ट्री पे भी लाइटिंग किए गए। तो इस तरह से लाइटिंग बहुत जगह पे यूज़ होती है, जैसे हम दिवाली में भी देखते हैं कि दिवाली में या फिर कोई भी और फेस्टिवल रहेगा उसमें लाइटिंग्स लगाते हैं। ओके, घर के पास में। ओके, फाइबर ऑप्टिक केबल्स प्रोवाइड एन ईजी, इकोनॉमिकल एंड अट्रैक्टिव सॉल्यूशन टू लाइटिंग प्रोजेक्ट। तो क्या होगा, ये जब फाइबर ऑप्टिक केबल्स हम यूज़ करने लगे तो इससे बहुत मतलब सस्ते में और इजीली और एकदम अट्रैक्टिव ऐसे लाइटिंग होना पॉसिबल हो गया। ओके, फाइबर ऑप्टिक से। तो ये चीज़ हो गई फाइबर ऑप्टिक केबल की वजह से। देन इसकी वजह से क्या हो गया कि हमें डेकोरेशंस करने में बहुत इजीली होने लगा, बहुत कम खर्चे में हमारे डेकोरेशंस भी होने लगे फाइबर ऑप्टिक्स में, वो चीज़ होने लगी। देन एज अ रिजल्ट दे आर वाइडली यूज्ड इन लाइटिंग डेकोरेशन। मतलब हमें मालूम है कि ये लाइटिंग डेकोरेशन में बहुत सारा यूज़ होने लगा इसके वजह से। जैसे ही उसका डेकोरेशन का हमें यूज़ मालूम पड़ेगा, तो लाइटिंग डेकोरेशन करने में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। और फिर एंड इल्यूमिनेटिंग क्रिसमस ट्रीज, जब क्रिसमस ट्री को भी लाइटिंग करने की ज़रूरत पड़ने लगी तभी भी हम लोग यही चीज़ यूज़ करने लगे। ओके, जो हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल्स है वो यूज़ करने लगे, क्योंकि बहुत इफेक्टिव मैनर में इसका लाइटिंग होने लगा। ओके, तो ये चीज़ भी इसका मेन बेनिफिट हो गया फाइबर ऑप्टिक केबल का। ओके, क्योंकि हमने इसका यूज़ देखा ही था, इसके बीच में से एक्चुअल में क्या लाइट ट्रैवल करती है, वो भी कैसे ऐसे ऐसे फॉर्म में। ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ यूज्ड इन सर्जरी एंडोस्कोपी। ओके, तो क्या है, सर्जरी जो रहता है मतलब जहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर कोई भी अगर पार्ट है जो जिस पे अगर कुछ आ गया हो फॉरेन एलिमेंट या फिर कुछ भी, तो उसको हमें रिमूव करना पड़ता है। तो हमें उसको एक तो कट करके रिमूव करते हैं या फिर कुछ, तो उसके सर्जरी बोला जाता है। ओके, और एंडोस्कोपी एक चीज़ रहती है। ओके, एंडोस्कोपी मतलब क्या, एक स्मॉल सा कैमरा जैसा पार्ट रहेगा जो एक्चुअल में ऑप्टिकल फाइबर में ही रहता है। तो क्या, तो उसके थ्रू उसको इंसर्ट किया जाता है हमारे बॉडी के अंदर। ओके, और फिर अंदर जो कुछ चीज़ चल रही है वो एक्चुअल में देखा जाता है कि क्या हो रहा है, उसमें कोई पे प्रॉब्लम है कि नहीं, वो चीज़ रहती है। तो सर्जरी वाली भी चीज़ करने लगे। ओके, तो क्या इसका क्या यूज़ था, देखो कि मतलब जिस पार्ट तक हमारे नॉर्मली हम जा नहीं सकते वहाँ पे
हम ऑप्टिकल फाइबर्स को भेज के हम सर्जरी करवा सकते थे। ओके, वो चीज़ थी। फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड रिसर्च। तो मेडिकल और रिसर्च के फील्ड में ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल फाइबर्स का मीन्स। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नॉन इंट्रूसिव सर्जिकल मेथड्स पॉपुलरली नोन एज एंडोस्कोपी। ओके, मतलब जहाँ पे हमें कुछ भी कर नहीं सकते हम जहाँ पे सर्जरी ईजिली, वैसे पार्ट पे हमें अगर कुछ देखना है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन मीन्स वहाँ पे सिर्फ देखना है हमें, तो वो टाइम पे कम्युनिकेट करना है वहाँ पे, उस पार्ट को क्या हो रहा है वो देखना है, तो तब हम एंडोस्कोपी का यूज़ कर सकते थे। इन सच एप्लीकेशंस अ माइन्यूट ब्राइट लाइट इज़ यूज टू लीट अप द सर्जरी एरिया। तो मतलब क्या, स्मॉल सी लाइट हम यूज़ करते थे एज ए लेजर जैसा, कि वो सर्जरी एरिया पे वहाँ पे देखने के लिए सर्जरी विद इन द बॉडी, मेकिंग इट पॉसिबल द रिड्यूस द नंबर एंड साइज ऑफ इंसिजन मेड। तो उससे क्या करते थे हम वहाँ पे उसके साइजेस और ये ओके उसका नंबर रिड्यूस करने का देखते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स आर कॉमनली यूज इन माइक्रोस्कोपी। जो तो माइक्रोस्कोप जो रहते हैं उसमें भी, माइक्रोस्कोप मीन्स क्या, जो हमारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं माइक्रो लेवल्स के, कि उस पार्टिकल को हम लार्ज अमाउंट पिक्चर करके हम देख सकते हैं उसको एक्चुअल में। उसी इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है माइक्रोस्कोपी, जो माइक्रो पार्टिकल्स को भी विजुअलाइज करवा सकते हैं हमको। ओके, उससे हम देख सकते हैं, उसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो फाइबर ऑप्टिक्स वहाँ पे यूज़ होता है। एंड बायोमेडिकल रिसर्च में भी इसका यूज़ होता है फाइबर ऑप्टिक्स का। फाइबर ऑप्टिक्स आर कॉमनली यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी एंड बायोमेडिकल रिसर्च। ओके, देन नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे शो करते हैं, देखो एंडोस्कोपी है, एंडोस्कोपी को इंसर्ट कर रहे हैं हम यहाँ से विथ योर एसोफेगस के अंदर से यहाँ पे स्टमक तक जाएगा। ओके, यहाँ पे एक स्मॉल सा कैमरा जैसा होगा, ओके, जिसके थ्रू आप विजुअलाइज कर सकते हो स्क्रीन पे इस तरह से कि अंदर क्या है। ओके, दिस इज द मेन यूज ऑफ द एंडोस्कोपी। ओके, दिस पार्ट इज द मॉनिटर। ओके, दैट इज अ मॉनिटर शोइंग द इनसाइड ऑफ द स्टमक। ओके, तो ये एक्चुअल में यूज़ है एंडोस्कोपी का। ओके, फर्दर नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ यूज्ड also in the cable TV. Okay, so why? Because the use of fiber optic cables in the transmission of cable signals has grown fast in recent year. मीन्स रिसेंट ईयर जो अभी हो रहे हैं, ओके, उसमें एक्चुअल में फाइबर ऑप्टिक केबल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है ट्रांसमिशन के लिए, सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए, बिकॉज इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है। ओके, सिग्नल्स की तो, और ये स्पीड भी ज़्यादा है। ओके, इजीली फास्ट स्पीड में भी ये हमें ट्रैवल करवा देती है। ओके, these cables are ideal for transmitting signals for HD television because they have greater bandwidth and speed. ओके, तो HD टेलीविजन के जो सिग्नल्स रहते हैं उसका एक्चुअल में क्या रहता है कि बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, इसलिए उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और हम उसको ईजिली ट्रांसमिट करवा सकते हैं। ओके, ऑल्सो फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर चीपर एज कम्पेयर टू द सेम क्वान्टिटी ऑफ कॉपर वायर। तो जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स है ना वो बहुत चीप है। ओके, उनकी कॉस्ट बहुत कम है एज कम्पेयर टू द सेम क्वांटिटी ऑफ कॉपर वायर। कॉपर वायर को अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में फाइबर ऑप्टिक केबल्स की बहुत प्राइस बहुत कम है। ओके ना, फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर मोर चीपर, ये हमने पहले भी पढ़ा। ओके ना, कॉपर वायर से फाइबर ऑप्टिक केबल्स बहुत उसकी कॉस्ट बहुत कम है। अभी क्या है नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मिलिट्री एंड स्पेस एप्लीकेशंस। तो क्या रहता है, जो मिलिट्री रहते हैं ना, मिलिट्रीज जो के डिफेंस, ओके, तो उनको भी क्या लगता है कि कम्युनिकेशन करने के लिए कोई ना कोई मीडिया चाहिए उनके पास भी, क्योंकि क्या होता है वो रहते भी वैसी जगह पे, जंगल वगैरह, रेगिस्तान जैसा कोई भी डेजर्ट रहेगा, ओके, वैसे प्लेस में कि जहाँ पे इजीली कोई कम्युनिकेशन का मीडिया नहीं रहता। ओके, तो कम्युनिकेशन किया कैसा जाए। ओके, वहाँ पे क्या कोई हमारे एयरटेल और ये वोडाफोन ऐसे ऐसे टावर्स नहीं पकड़े जाते, ऐसे भी बहुत दूर दूर के एरियाज रहते। ओके, तो ऐसे एरियाज़ में उन्हें भी कुछ कम्युनिकेशन का मीडिया चाहिए। ओके,
तो वो टाइम पे भी हमें ये मिलता है। ओके, फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज़ होते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ डेटा सिक्योरिटी नीडेड। और वहाँ पे क्या है कि वो जो डेटा रहता है बहुत हाई सिक्योरिटी होनी चाहिए उसकी, क्योंकि कोई भी लीक कर दिया डेटा तो हो गया, प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो इसलिए मिलिट्री में वो हाई सिक्योरिटी डेटा हमें वहाँ पे रखना पड़ता है। ओके, एंड एरोस्पेस एप्लीकेशन, जहाँ पे एरोस्पेस मीन्स वहाँ पे स्पेस में, ओके, वहाँ पे भी फाइबर ऑप्टिक केबल्स इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर डेटा ट्रांसमिशन इन दिस एरिया। ओके, क्योंकि उनका डेटा मतलब बहुत सिक्योर होना ही चाहिए, क्योंकि वो देश के लिए इंपॉर्टेंट है वो डेटा। ओके, तो वो टाइम पे हम फाइबर ऑप्टिक केबल्स का यूज़ कर रहे हैं। दीज आर यूज्ड इन वायरिंग्स इन एयरक्राफ्ट। ओके, एयरक्राफ्ट में वायरिंग्स जो रहते हैं उसके लिए भी ऑप्टिकल केबल्स का यूज़ करते हैं। देन हाइड्रोफोन्स जो रहते हैं, ओके, ये एक चीज़ रहती है फॉर सोनार्स। ओके, सोनार्स मीन्स एक तरह के रेज है ये, ओके ना, सोनार रेस। ओके, इससे एक्चुअल में वो सोनार रेस को रोक नहीं सकता। ओके, इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट जो भी हमारे पास में आ रहा है, हम अटैक करने वाला है, उसको आने से पहले हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है सोनार रेस की। ओके, ये एक्चुअल में इसका बेनिफिट है। जो रडार करके रहते हैं ना वो, तो उसमें यही सोनार रेस ही एक्चुअल में यूज़ होते हैं। देन सिस्मिक एप्लीकेशन, सिस्मिक मतलब एप्लीकेशन कब यूज़ होते हैं, जब कुछ अर्थक्वेक वगैरह आ रहा है तो वो टाइम पे उसको डिटेक्ट करना। ओके, वो सिस्मिक वेव्स रहते हैं। ओके, वहाँ पे तो उस एप्लीकेशंस में भी हमें ऑप्टिकल केबल्स का मेन यूज़ होता है। ओके, ऑप्टिकल केबल्स में हेल्प करवाती है। ओके, तो आप इसमें देख सकते हो ये जो मिलिट्री जो एरियाज रहते हैं, यहाँ पे देखो सोल्जर्स लिखा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं कि उनको अब कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है। देखो यहाँ पे एक उनका व्हीकल है, पर्सनल व्हीकल है, यहाँ पे एक उनका कम्युनिकेशन स्टेशन है यहाँ पे देखो, और इन्होंने यहाँ पे एक एंटीना लगाया हुआ है जो एक्चुअल में ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को, और ये एक्चुअल में रिसीविंग का काम कर रहा है, सिग्नल रिसीविंग का काम करता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी एक एंटीना दिया है ऊपर देखो, यहाँ पे गाड़ी के ऊपर भी, और ये जो कनेक्टेड है ये सब एक दूसरे से, ये कनेक्टेड है किससे, तो ये फाइबर ऑप्टिक केबल से कनेक्टेड हुआ है इस, है ना, इस तरह से सब कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो क्या है, जो हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल है ना वो कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी यूज़ होता है। ओके, कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी यूज़ होता है, कंप्यूटर थ्रू जो नेटवर्क रहता है, ओके, जो पास ऑन किया जाता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को ज्वाइन किया जाता है या फिर एक सर्वर से हम बाकी सब सारे कंप्यूटर्स को अटैच किए जाते हैं। ओके, ये सब चीज़ें एक्चुअल में होती है, तो इसको नेटवर्किंग बोलते हैं। ओके, जो होता है क्योंकि ये एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरा, ओके, ये जॉइंट रहता है, तो उनके बीच में एक ब्रिज क्रिएट हो जाता है, मतलब जॉइनिंग क्रिएट हो जाती है, कम्युनिकेशन क्रिएट हो जाता है। ओके, इसी चीज़ को बोला जाता है एक्चुअल में नेटवर्किंग। ओके, तो कंप्यूटर्स के बीच में जो ये हम जॉइनिंग क्रिएट करते हैं उसी को बोला जाता है कंप्यूटर नेटवर्किंग। सो नेटवर्किंग बिटवीन कंप्यूटर्स इन अ सिंगल बिल्डिंग और अक्रॉस नियर बाय स्ट्रक्चर बिकम्स वे मच फास्टर विद द यूज़ ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल्स। मतलब फाइबर ऑप्टिक केबल्स अगर हम यूज़ करें तो ये दोनों कंप्यूटर्स के बीच का, अगर हम नेटवर्किंग, दोनों के बीच का कम्युनिकेशन या फिर बहुत सारे कंप्यूटर्स के बीच का, तो ये बहुत इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया ये वायर हमने इस सीपीयू से इस सीपीयू में कनेक्टेड कर दिए, तो इस तरह से हमने इन दोनों के बीच में एक्चुअल में कम्युनिकेशन क्रिएट कर दिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया है। ओके ना, तो ये चीज़ है यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर्स। और जो ये वायर है उसके ट्विस्टेड पेयर केबल बोला है, तो इसके अंदर भी ऐसे ऑप्टिकल फाइबर्स ही रहते हैं बहुत सारे। तो ये चीज़ है। सो क्या बोला है कि यूजर्स कैन सी अ मार्क्ड डिक्रीज इन द टाइम इट टेक्स टू ट्रांसफर फाइल्स एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस द केबल्स। तो ये यूज़र्स को पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना डेटा वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, कि हो रहा है इसके थ्रू। तो यही है कम्युनिकेशन जो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हो रहा है, उसमें हमें बाकी डेटा का भी मालूम पड़ जाता है कि कितना डेटा एक्चुअल में ट्रांसफ़र हो रहा है, कितना वहाँ पे रिसीव हो रहा है, पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हमें मिलती है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। क्या यहाँ पे देखो आपको शो किया जा रहा है दो कंप्यूटर्स है जिनके एक्चुअल में सीपीयूज है, और सीपीयू मतलब मेन चीज़ रहती है, तो सीपीयू के वजह से ही एक सीपीयू दूसरे सीपीयू को कनेक्टेड किया गया है। ओके,
ऐसा ही इन दोनों के बीच में एक्चुअल में कम्युनिकेशन हो रहा है, हम बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र इंटरनेट डेटा। तो क्या है, इंटरनेट डेटा को एक्चुअल में ट्रांसफ़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो क्या है देखो, फाइबर ऑप्टिक केबल्स ट्रांसमिट डेटा एट वेरी हाई स्पीड्स। ओके, तो जो हमारे ऑप्टिकल फाइबर जो केबल्स है वो एक्चुअल में डेटा को बहुत हाई स्पीड से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। डेटा मतलब क्या रहती है, डेटा मतलब फाइल रहते हैं, फोटो रहेगा मतलब इमेज रहेगा, ओके, पिक्चर जैसा, ओके, उसमें रहेगा, वीडियोज़ रहेंगे उसमें, देन वहाँ पे सॉन्ग्स जैसा मतलब साउंड वगैरह वो रहेगा, वॉइस रह सकता है उसमें, ऑडियोज़ वगैरह। तो ये सब चीज़, कुछ डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, पीडीएफ्स रहेंगे, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो सब। तो ये सब जो डेटा है, ओके, इसको एक्चुअल में डेटा बोलते हो क्या ना, इस इन्फॉर्मेशन को एक्चुअल में डेटा बोलते हैं। तो वो डेटा को हाई स्पीड में ट्रांसफ़र करवाने का काम ऑप्टिकल फाइबर से बहुत ईजिली किया जा सकता है। ओके, एंड दिस टेक्नोलॉजी इज़ देयर फॉर वाइडली यूज्ड इन इंटरनेट केबल। इसलिए इंटरनेट केबल में ना ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल कॉपर वायर्स। ओके, फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर लेस बल्की, लाइटर, मोर फ्लेक्सिबल एंड कैरी मोर इन्फॉर्मेशन, ओके, थ्रू इट। यही चीज़ है। तो मतलब क्या है कि जो ट्रेडिशनल हमारा था कॉपर वायर्स, ओके, उनके वजह से इन कंपैरिजन, उनके कंपैरिजन में फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो एक्चुअल में क्या है, वो लेस बल्कि मतलब बहुत ज़्यादा उसका वेट नहीं है, ओके, लाइटर एकदम हल्का हुआ, हल्का फुल्का। देन मोर फ्लेक्सिबल है, वो फ्लेक्सिबल भी इजीली वो ट्विस्ट कर सकते हैं हम, ओके ना, उसको घुमावदार कर सकते हैं, वो मोर फ्लेक्सिबल है। एंड कैरी मोर डेटा, ओके, बहुत ज़्यादा डेटा उसके थ्रू कैरी हो सकता है। ये एक्चुअल में चीज़ है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की। ये देखो हमने इसमें दिखाया गया है, देखो कैसे होता है। ये हमारा ट्रांसमीटर समझो, यहाँ पे इनपुट सिग्नल आ रहे हैं, ओके, इसके थ्रू देखो ये यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स अगर है, देखो कोर है बीच का, ये क्लैडिंग है, ये बफर मतलब बाहर का जैकेट। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ डेटा ऐसा जा रहा है, मतलब कैसा हो रहा है, ये एंगल कौन सा होगा, हाँ, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, मोर देन क्रिटिकल एंगल। जब इंसिडेंट एंगल रहेगा तभी एक्चुअल में होगा क्या, वहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ओके, उसके थ्रू ये ट्रांसमिट हो रहा है डेटा। ट्रांसमीटर से कहाँ जा रहा है, वहाँ पे रिसीवर पे चला गया है डेटा, और रिसीवर पे जाने के बाद फिर वहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग होगी उस पर, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ट्रांसपेरेंट इंटरनेट डेटा। हम नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ यूज्ड इन सिक्योरिटी एंड अलार्म। देखो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके, एंड क्यों, और अलार्म सिस्टम भी उसी का पार्ट हो गया, ओके। तो सिक्योरिटी किस लिए, कि मतलब आप कितना भी कुछ भी कमा लो, कुछ भी कर लो, बट अगर उधर सिक्योरिटी नहीं होगी तो फिर कुछ मतलब नहीं है ना। इसलिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो कुछ हम काम कर रहे हैं, कुछ भी डेटा क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी हम कलेक्ट कर रहे हैं, ओके, वो कितना सिक्योर है वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई अगर वहाँ से चुरा के लेके गया, आपकी मेहनत वहाँ पे वेस्ट हो गई, ओके, तो उसका कुछ मतलब नहीं। इसलिए आपको सिक्योर तो होना चाहिए, ओके। सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज़ है, ओके। और एक अलार्म सिस्टम क्या रहता है, अलार्म सिस्टम मतलब हमें अलर्ट करने का काम करता है वो एक्चुअल में, कि अगर कोई डेटा हमसे चुराया जा रहा है, कुछ भी हमारी चीज़ अगर चुराई जा रही है, ओके, कोई भी उसको ट्राई कर रहा है, तो उस टाइम पे वो अलार्म हमको देगी, मीन्स हमको अलर्ट करेगी, हमको वार्निंग देगी एक तरह की, कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और बस उस पर एक्शन क्या लेना है वो अलार्म का काम नहीं। अलार्म का काम तो बस वहाँ पे ख़त्म हो गया, फिर एक्शन क्या लेना है वो नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, ओके ओके। तो ये सब चीज़ को एक्चुअल में सिक्योरिटी का ही नाम दिया गया है, ओके। तो उसका एक सिंपल एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये एक्चुअल में ऑप्टिकल फाइबर से ही ये बेस्ड रहता है, इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर का ही नेटवर्क रहता है। तो इसमें क्या किया गया है, देखो पहले तो यहाँ से डेटा देखो जो रहता है यहाँ से ट्रांसमिट करता है, सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, ओके, और वो देन सिग्नल्स वहाँ से कार से फिर वापस रिटर्न रिसीव किया जा रहा है वहाँ पे, और उस रिसीव सिग्नल को वो कहाँ पे तुरंत डिटेक्ट करके वहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ पे शो करता है कि कौन से आदमी का गाड़ी, अगर वो पहचान वाला है
उसके पास डेटा है उसका कि ये आदमी यहीं पे रहता है, तो वो तुरंत वहाँ पे गेट ओपन कर देता है। ओके, अगर नहीं होगा तो वो नहीं देगा ऐसा। यही चीज़ है एक्चुअल में सिक्योरिटी का। मतलब अगर ऐसे ऐसे नाम का डेटा है वो तुरंत वहाँ पे भेजेगा, और वहाँ पे वो जो अंदर पर्सन रहेगा वो सोचेगा कि इसको अंदर आने दो कि नहीं आने दो। अगर उसने परमिशन दे दिया तो वो कार एंटर हो सकेगी, वो गेट ओपन हो जाएगा। ओके, अदरवाइज ये आगे जाने नहीं देगा। ओके, ये चीज़ होगी यहाँ पे। ओके, सो दिस इज द थिंग, यहाँ पे पॉसिबल होगी। तो यहाँ पे वही आपको दिखाई दे रहा है, देखो कार के थ्रू जो डेटा जा रहा है वो डेटा को वहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा है कि किसका डेटा है। ओके, और उसके बाद गेट ओपन हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। ओके, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री मतलब कौन सा रहता है, जिसमें एक्चुअल में गाड़ियाँ रहती, ऑटोमोबाइल्स रहते। और ऑटोमोबाइल्स मतलब जो कुछ हमारे व्हीकल्स रहते। ओके, उसी को एक्चुअल में बोलता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। एक्चुअल में ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स हर एक इंडस्ट्री में यूज़ होता है वैसे तो, लेकिन मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली सिर्फ लिखा हुआ है। ठीक, तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी यही यूज़ होता है। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कहाँ यूज़ होता है, देखो फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइटिंग एंड सेफ्टी फीचर्स ऑफ प्रेजेंट डे व्हीकल्स। मतलब जो गाड़ी में लाइटिंग्स रहते हैं, ओके, लाइट्स वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पे लाइट वहाँ पे ग्लो करती है। मतलब जब हम लेफ़्ट और राइट टर्न लेने वाले थे तो हम इंडिकेटर का जो साइन रहता है वो उसको हम दबाते हैं। ओके ना, उस बटन को पुश करते तो उसके बाद ना वो सिर्फ इंडिकेटर सिखाते। ओके, एक पर्टिकुलर साउंड भी आता है उसमें। तो ये सब उसके ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू हो रहा है, केबल्स वहाँ पे थे। तो नेक्स्ट क्या है कि वो भी रहता है लाइटिंग में, जो आगे भी लाइट होती है। ओके, वो भी ग्लो करने के लिए, इसको अपर डिपर ऐसा बोला जाता है। ओके, इस तरह से उस तरह के लाइटिंग्स जो रहते हैं, वो हेड लाइटिंग जो रहते हैं वो, तो उस तरह से। तो ये सब चीज़ें हैं वो ऑप्टिकल फाइबर्स की वजह से हो रहे हैं। ओके, इंपॉर्टेंट रहती है। एंड सेफ्टी फीचर्स ऑफ प्रेजेंट डे व्हीकल्स, और जो सेफ्टी के लिए भी जो फीचर्स दिए गए हैं कि प्रेजेंट डे व्हीकल्स में, वो भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा अगर डोर अगर क्लोज नहीं हुआ है ठीक से, तो वो टाइम पे भी गाड़ी में कुछ ना कुछ एलईडीज़ वगैरह रहते हैं, तो वो जो लाइटिंग्स रहते हैं कि वो एक्चुअल में ग्लो करना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसका मीनिंग क्या रहता है कि वहाँ पे डोर आपका ठीक से क्लोज नहीं हुआ है। दे आर वाइडली यूज इन लाइटिंग। ओके, लाइटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका, बोथ इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ व्हीकल्स। मतलब गाड़ी के अंदर के जो लाइटिंग्स है उसके लिए भी, और लाइट गाड़ी के बाहर के लाइटिंग्स जो है उसके लिए भी एक्चुअल में ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का ही मेनली यूज़ किया जाता है। ओके, देन बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू कंजर्व स्पेस एंड प्रोवाइड सुपेरियर लाइटिंग। ओके, कि इसकी जो एबिलिटी है कि जो कम स्पेस में भी काम कर सकता है, मतलब स्पेस बचा देता है वो एक्चुअल में। तो ये जो इसकी एबिलिटी है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की, एंड सुपेरियर लाइटिंग मतलब बहुत अच्छी से लाइटिंग करना। ओके, ये जो इसके दो एबिलिटीज़ है, इसके वजह से फाइबर ऑप्टिक्स इज़ यूज्ड इन मोर व्हीकल्स एवरी डे। इसलिए फाइबर ऑप्टिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है व्हीकल्स के अंदर। ओके, ये चीज़ लिखा है। देन ये पॉइंट हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ये। Also, fiber optic cables can transmit signals between different parts of the vehicle at very fast speed. तो जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स है वो सिग्नल्स को डिफरेंट पार्ट्स के बीच में वेरी फास्ट, बहुत फास्ट स्पीड में हम उसको ट्रैवल करवा सकते हैं। ओके, भेज सकते हैं वहाँ पे, ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके, देन क्या है, दिस मेक्स फाइबर ऑप्टिक केबल इनवैल्यूएबल इन द यूज ऑफ सेफ्टी एप्लीकेशन सच एज ट्रैक्शन कंट्रोल एंड एयर बैग्स। ओके, तो मतलब जो एयर बैग सिस्टम है हमारा, ओके, वहाँ पे वो चीज़ है। ओके, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड एयर बैग्स। ओके, एयर बैग्स में जो रहता है, एयर बैग्स मतलब कब होता है, जब भी एक्सीडेंट होता है वो टाइम पे वो ओपन होता है। ओके, तो वहाँ पे हमें एक्चुअल में फाइबर ऑप्टिक्स के वजह से बहुत हेल्प होती है, क्योंकि इसके सिग्नल्स बहुत फास्ट सिग्नल होने के लिए, क्योंकि
एयर बैग्स का यूज़ कब होता है, जब एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे तुरंत उसका यूज़ होगा तो यूज़ है, नहीं तो फिर अगर आदमी मर जाएगा उसके बाद उसका यूज़ होगा तो कुछ नहीं है ना, मतलब नहीं है ना। एक्सीडेंट के बहुत टाइम बाद अगर वो ओपन होता है तो कुछ मतलब नहीं है, वो क्विक इंजेक्शन हुआ तो ही पॉसिबल फ़ायदा है उसका, ओके ना, एयरबैग्स का। तो वो चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो ये गाड़ी के अंदर आजकल के इसमें बहुत सारी चीज़ें, वीडियो कैमरास भी रहते हैं। कैमरास में इग्निशंस के लिए हेडलाइट्स हो गए, फॉर लाइट्स, एबीएस, ओके। इसमें जो हेडलाइट्स वगैरह जो पार्ट रहता है, ओके, ऑटोमेटिक जो ब्रेक्स रहते हैं, ओके, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी सिस्टम है, ओके, जो तो क्या ना, फॉग लाइट्स हो गए। तो ये सब चीज़ें एक्चुअल में क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स के लिए इसके वजह से हो रही है, ओके ना। अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। क्वेश्चन बैंक्स के है, लास्ट टाइम के भी कुछ मेरे बाकी रह गए थे वो क्वेश्चन है, अभी के कुछ क्वेश्चन है, और बाकी के जो बचेंगे वो क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में भी देख लेंगे थोड़े बहुत, ओके, इस तरह से। तो देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक्चुअल में क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है, ओके। तो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टडी किए थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर स्टडी किया था। वाटर का कितना था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो था 1.33, ओके। तो इसमें देखो आज क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा होगा, ओके। ग्लास जो मटेरियल रहता है, ग्लास म्हणजे ग्लास मीन्स कांच, ओके। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ओके। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। नेक्स्ट क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, ओके। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में क्या है वो हमें पता लगाना है, ओके। डायमंड जो मटेरियल है सबसे हार्डेस्ट मटेरियल रहता है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करना है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, ओके। ये एक्चुअल में डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ओके। ये याद रखना, दिस कैन बी पॉसिबल इन योर एग्जाम। नेक्स्ट क्या है, व्हेन रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन टेंसर मीडियम एट एन एंगल ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल। मतलब जो लाइट है एक्चुअल में जब वो डेंसर मीडियम पे इंसिडेंट करती है, एंगल कितना होता है कि वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रहता है। द रे इज़ टोटली रिफ्लेक्टेड इन डेंसर मीडियम, और वो फिर डेंसर मीडियम में ही वो रिफ्लेक्ट भी हो जाती है लाइट, ओके। तो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड, तो ये जो फिनोमेनन जो हो रहा है कि जिसमें एक्चुअल में क्या किया जाता है, देखो ये है हमारा नीचे का डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम है, मैं यहाँ पे बीच में नॉर्मल क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, पहले से ही। तो ये हमारा लाइट देखो इंसिडेंट हो गया यहाँ से एक पर्टिकुलर एंगल में, क्योंकि वो ऐसा एंगल है कि वहाँ पे वो एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तो इसलिए क्या हो गया, लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट पूरी हो गई। तो ये फिनोमेना क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है एक्चुअल में कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी को बोला जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाता है ना। ये चीज़ होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो मतलब क्या, ऑप्शन ए। अभी क्या करना है, नेक्स्ट देखेंगे। और TIR मीन्स क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके। TIR का फुल फॉर्म क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बोथ निकालोगे, यहाँ पे बोथ वाला वर्ड नहीं आएगा, okay, इतना ही है इसका आंसर, ये आंसर फिर बराबर है। नेक्स्ट क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम। ये तो हमें पहले से मालूम था, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, ओके ना। तो ये आप कर लो, ठीक है ना, यहाँ पे ठीक से थोड़ा करेक्शन कर लो, 10⁻−10 ऐसा ऊपर लिख दो, ठीक है ना, -10 मीटर रहता है। और अगर सेंटीमीटर में लिखोगे तो 10⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा एंगस्ट्रॉम का।
नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ओके, तो इसमें क्या है देखो, द एंगल इन टेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री कॉल्ड। ओके, तो क्या है, एक एंगल है, उन्होंने बोला है डेंसर मीडियम में। देखो यहाँ से हम डेंसर मीडियम में अगर इंसिडेंट करते हैं इसको, ओके, वो टाइम पे क्या बोला है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन कहाँ पे होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो कितना है 90 डिग्री में। 90 डिग्री रिफ्रैक्शन मतलब कैसा होगा, ऐसा। अगर मैं इसको यहाँ पे नॉर्मल क्रिएट करूँ तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन गया, वो 90 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे जा रहा है। ओके, ये भी रे यहाँ से निकल के यहाँ पे सीधा 90 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे बने। तो ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है, जो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा इसका नॉर्मल के साथ, जो आई, उस इंसिडेंट एंगल को बोला जाएगा क्रिटिकल एंगल वो टाइम पे। तो इसको बोला जाता है एक्चुअल में क्रिटिकल एंगल। तो आंसर क्या आएगा, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। द कंडीशंस ऑफ TIR इज, TIR मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या है, लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ये करेक्ट है। लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ये गलत है, बी नहीं हो सकता है। देन आई इज़ ग्रेटर देन IC लिखा हुआ है। ओके ना, वो ये यहाँ पे C लिखा हुआ है, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन है। मीन्स क्या, क्रिटिकल एंगल से वो ज़्यादा होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। सो ए भी करेक्ट है और C भी करेक्ट है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है, उसमें लिखा है बोथ A एंड C। तो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ A एंड C। ओके, ये चीज़ होगी। नेक्स्ट क्या है, अ थिन फाइबर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक दैट कैरी लाइट फ्रॉम वन एंड टू द अदर। ओके, तो एक अगर हमने यहाँ पे ग्लास या प्लास्टिक का हमने एक ऑप्टिकल फाइबर मतलब यहाँ पे हमने कंसिडर किया। ओके, मैंने इसमें आंसर ही बता दिया। ओके, तो ऐसा पूछ सकते हैं कि एक ग्लास या प्लास्टिक का फाइबर है, ओके, थिन फाइबर है, जिसके अंदर से लाइट हम फास्ट ऑन कर सकते हैं एक एंड से दूसरे एंड पे। ओके, उसे क्या बोला जाता है, तो क्या होगा, गोल्ड फाइबर, पेपर फाइबर, ऐसा कुछ नहीं बोला जाएगा। उसको हम, हमारा स्टैंडर्ड नेम दिया गया है। ओके, क्योंकि उसमें लाइट जाती है तो इसका ऑप्टिक्स के रिलेटेड ही होगा वो, इसका नेम भी। तो वो नेम क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। तो यहाँ पे लिख दो ऑप्टिकल फाइबर। ओके, नेक्स्ट क्या है देखो, अभी जो हमने स्टडी किया वही सब है वहाँ पे भी। ओके, सो ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ओके, तो जो ऑप्टिकल फाइबर है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। ओके, तो ये वर्किंग इनका मेन चीज़ है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR बोला जाता है जिसे एक्चुअल में, कि इंटरनली वहाँ पे कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हो सकता है। ओके, इसी को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऑप्टिकल फाइबर उसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। हमने इस पर बहुत स्टडी किया हुआ है, बहुत सारे चीज़ें मैंने आपको विजुअलाइज भी करवाई थी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कैसा रहता है। उसी प्रिंसिपल पे ये ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअल में वर्क करता है। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स मेनली यूज्ड इन। तो जो फाइबर ऑप्टिक्स है वो मेनली हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, तो ये सेंसर्स में भी यूज़ होता है, लाइटनिंग एंड टॉय, ओके, उसमें भी, एंड टेलीकम्युनिकेशन भी हुए। तो हमने सेंसर्स वाला तो नहीं स्टे किया था, लेकिन सेंसर्स में भी यूज़ होता है, अलग अलग सेंसर्स रहते हैं तो वहाँ पे भी ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ होते हैं। ओके, तो एक्चुअल में हम देखें तो ये हर चीज़ में यूज़ होती है मोस्टली। ओके, ऑप्टिकल फाइबर्स का आजकल डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ है। ओके, तो जो है ये सब चीज़ें, ओके, इसमें ये यूज़ होता है, इसलिए ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे, और हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा ऑप्शन डी। ओके, दैट इज़
all of the above, means sensors also, and lightning and toy, and also telecommunications. Okay. So this is all about the today's lecture. I hope you have understand all these things about the today's lecture. If you have any doubt, you can ask. Thank you very much.